हमारा ये फेथ बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है कि यदि हम पानी पी लें तो हमारा बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम उसमें नहा लें तो हमारा पाप खत्म हो जाता है। इवन आफ्टर डाइंग वी विल ब्रिंग द बॉडी। हमारा ये भी विश्वास है कि यदि हम मरने के बाद बॉडी को गंगा जी के तट पे ले जाते हैं और उसको वहां हम बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी विल गो टू हेवन डायरेक्टली। ये हमारा विश्वास है। उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है, और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का जो पानी है 2014 से पहले का भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बात छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हम आपके बीच में रखेंगे। फीकल एफसी जो है, बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशु के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें पीने का बात छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहाने लायक भी नहीं है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2014-2024 के बीच बिहार को 3,914.53 करोड़ मिले, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वह एक भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एसटीपी जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसलिए लगाया गया था और बड़ा पैसा दिया गया था बिहार को कि आप उस पैसों के द्वारा नमामि गंगा योजना चला करके गंगा जी का पानी को शुद्ध करिए। लेकिन उसका रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा मतलब लोगों के साथ, बिहार के खासतौर पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, किस प्रकार से लोगों को धोखा दिया गया। एनजीटी ने पाया कि बिहार सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल गुणवत्ता की रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं की। 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिले की एक अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट सौंपी गई। बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 1 मीटर कंटूर मैप लेकर फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। दीघा में बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जिससे बाढ़ के समय प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। एक चीज और, जो चार्ट है वो आपके सामने में हम रखेंगे, कितना इन लोगों ने एसटीपी पटना में लोगों ने लगाया था, पटना के आसपास लगाया था। वो पहला, यदि आप पहला देखिएगा तो बेउर पटना है, जिसमें क्षमता एमएलडी जो था 43 था, लेकिन उपयोग का एमएलडी जो था 31 हुआ, और एफसी जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, मतलब बेउर वाला भी एसटीपी जो था वो फेल हो गया। एक दूसरा जो है करमाली चक, इसका जो क्षमता एमएलडी जो था 37 था, लेकिन उपयोग एमएलडी जो था वो 30 हुआ, इसका भी मानक स्तर पर ये खरा नहीं उतरा। तीसरा जो था वो सैदपुर पटना में था, और इसका जो मानक क्षमता था वो 60 था, लेकिन 37 पर काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा। पहाड़ी जो पटना में है 60 है, इसका भी मानक क्षमता था एमएलडी, और ये 21 पर काम किया और मानक स्तर पर ये भी खरा नहीं उतरा। सोनपुर सारण 3.5 मानक क्षमता था, जो 2.7 काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। बाढ़ में एक लगाया गया, एक इसका जो मानक क्षमता था 11 था, ये काम किया 7.4, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। सुल्तानगंज में इसका मानक एमएलडी जो था, क्षमता जो था वो 10 था, ये काम किया 4.5, मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। कुल जो मानक क्षमता था 224.5 था, काम किया, जो उपयोग में आया 134.6। सातों एसटीपी गैर अनुपालन पाए गए। जेडीयू भाजपा ने गंगा से किया छल, प्रदूषित किया पवित्र जल। गंगा में सीधे गिर रहे नालों की स्थिति, सीपीसीबी बोर्ड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक और रिपोर्ट दिया गया, कहा गया केंद्र की मोदी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67 नालों से गंगा में 1046.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बिना साफ किए गिर रहा है। ये नाले इन जिलों में से हैं, बक्सर है, दिगवारा है, छपरा है, दानापुर है, पटना है,
फतुहा है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, मोकामा है, मुंगेर है, भागलपुर है, कहलगांव है। एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया प्रमुख कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को 50,000 का जुर्माना 2 सप्ताह में भरने का निर्देश दिया गया। बिहार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को वर्चुअली उपस्थित होकर जवाब देना होगा। सीपीसीबी को अपडेटेड रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें गंगा से सीधे मिलने वाले नालों की संख्या और जीपीएस लोकेशन, एसटीपी की स्थिति और जल गुणवत्ता का राज्यवार डाटा, ये सब रिपोर्ट कहा गया कि आप प्रस्तुत करें। एनएमसीजी को अपने आदेश के तहत प्रभावी कार्यवाही करने और रिपोर्ट देने का निर्देश। नीतीश कुमार और मोदी जी द्वारा दीघा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन अवैधानिक। एनजीटी ने यह पाया कि दीघा एसटीपी, जिसके लिए जो अभी ये लोग उद्घाटन आदरणीय मोदी जी आज हैं बिहार में और जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका ये रिपोर्ट है। एसटीपी जिसके लिए एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 824 करोड़ खर्च किए गए थे, वास्तव में बाढ़ और चक्रवात प्रवण क्षेत्र में स्थित है। कॉन्ट्रैक्टर की पर्यावरणीय और एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट में भी इसी का उल्लेख था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वकील ने यह जानने के लिए समय मांगा कि दीघा एसटीपी को ऐसे स्थान पर स्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई। अर्थात एनजीटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एसटीपी वास्तव में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है। जब एनएमसीजी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि बाढ़ के समय नदी का जल एसटीपी तक पहुंच सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह स्थान प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में बाढ़ के दौरान एसटीपी स्वयं प्रदूषण फैलाने का स्रोत बन सकता है, खासकर अगर संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए या अधिक जल दबाव में बह जाए। एनजीटी का सवाल, ऐसे स्थान पर निर्माण की अनुमति क्यों दी गई। एनएमसीजी को 2 बड़े सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए। ऐसे संवेदनशील स्थान पर एसटीपी बनाने के लिए फंड कैसे जारी किया गया। ये सवाल पूछा सरकार से कि आप बताइए कि ऐसा अनुमति क्यों दिया गया, जहां पर बाढ़ लग जाता है, जहां पर बाढ़ लग जाएगा, जहां पानी से भर जाएगा, वहां पर आप एसटीपी बनाएंगे, इसका कौन आदेश दिया, कैसे मिला। क्या कोई दिशा निर्देश, सिटिंग गाइडलाइन जारी किया गया है कि एसटीपी या कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान जैसे ढांचे कहां बनाए जाएं ताकि बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरणीय जोखिम से बचाया जा सके। एनजीटी ने यह भी कहा कि एनएमसीजी की भूमिका केवल धन आवंटन की नहीं है, बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित स्थानों पर ही हो। उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि प्रदेश भाजपा सरकार प्रधानमंत्री को और बिहार के जनता को अंधेरे में रखकर चुनाव में प्रचार पाने के लिए एवं अवैधानिक काम को आकार दे रही है। मित्रों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आज बिहार में हैं। इससे कुछ दिन पहले, पिछला महीना में, लास्ट वीक में हमारे ही जिला रोहतास के विक्रमगंज में थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 19 में 14 में मोतिहारी थे, रोहतास में थे, और मोतिहारी में जब थे इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है, इसको मैं चालू करूंगा और इसी मिल से चीनी बनेगा और इसी चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 2019 में हमारे जिला का बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है, जिसको इन्होंने कहा था कि मैं 2019 में इसका उद्घाटन करूंगा, जो आज तक बंद पड़ा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी रैली अभी सैकड़ों के तादाद में लगेगी बिहार में, और एक एक रैली में इनका खर्चा जो है मतलब करोड़ों में हो रहा है।
अगर एक रैली, दो रैली यदि स्टॉप कर दिया जाए तो बहुत सारा बिहार में बंद पड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारा बंद पड़ा मिल है। यदि इस पैसा को वहां पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो सैकड़ों हजारों के तादाद में नौजवान भाई जो रोड पे घूम रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या? बात वही है, आप सबको मैंने बोला कि सत्ता के दो यार मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दोनों ने मिलकर के बिहार, ये दोनों ने मिलकर के बर्बाद किया बिहार। तो अब ये जो रिपोर्ट है, आप गए मंच पर बिहार में, एक चीज और आपने देखा होगा, मधुबनी में माननीय मोदी जी गए थे और ही स्पोकन वेरी वेल इंग्लिश। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, बिहार में यह जानकारी आप सबको मालूम होगा कि बिहार में 10 क्लास तक, 10 तक इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं है, और आप मधुबनी में जा रहे हैं और वहां जाकर के इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब बिहारियों को इंग्लिश में भाषण सुना रहे हैं। तो आपसे मेरा एक और निवेदन है कि आप इंग्लिश जब बोली दिए मधुबनी में, जब बिहार के बीच इंग्लिश बोली दिए, तो आप 10 तक जो कंपलसरी इंग्लिश नहीं है उसको आप कर दीजिए। देखिए बहुत सारा मुद्दा है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं शाहबाद से आता हूं, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो सासाराम है। सासाराम ऐतिहासिक क्षेत्र है, धान का कटोरा कहा जाता है, बाबू जगजीवन राम जी, बहन मीरा कुमार जी का सिंचा हुआ धरती है। जो मुझे अवसर मिला तो कुछ सोचा जाए, 20 साल में लगभग कुछ महीना छोड़ दिया जाए तो 20 साल भाजपा और जेडीयू के पास में ये बिहार सरकार, बिहार का राज काज इनके हाथ में रहा और पूरे तरह से लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैंने आपको रिपोर्ट बताया कि गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग स्वास्थ्य से बदहाल हैं, लोग शिक्षा की जो हालत है वो बदहाली है। लेकिन रोज अब सैकड़ों रैलियां लगेगी और एक एक रैली में मतलब 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और ये जो पैसे हैं बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए जो है, यदि सही वे में काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे मित्रों, आज का जो ये मेरा मेन मुद्दा था, आज मैं आप लोग के सामने में लेकर के आया। मैं भरोसा, विश्वास करता हूं कि आप लोग के माध्यम से बिहार सरकार भी इसको सुनेगा और भारत सरकार भी सुनेगा और इसके ऊपर जरूर ध्यान मतलब आकर्षित करेंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे।